मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 5th चैप्टर दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? हमारा 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो, ठीक है। तो धीरे धीरे सारे के सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, सब पूरे कंसेप्ट कवर करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सीरीज लिखता हूँ। क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पे? एक सीरीज। मुझे बताना, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 2 के बाद अगर मैंने 5 लिखा, 5 के बाद अगर मैंने लिखा यहाँ पे 8 के बाद लिखा मैंने 11, 2 के बाद क्या लिखा 5 के बाद 8 के बाद 11 के बाद क्या आएगा 14 के बाद क्या आएगा 70। इस तरीके की मैं सीरीज, ठीक है। और मैंने एक दूसरी सीरीज लिखा, यहाँ पे लिखा 1 के बाद लिखा मैंने 8 के बाद लिखा मैंने 56 के बाद क्या लिखा मैंने 509। ऐसे करते करते और आप बोल दो 1001 लिख दो, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख दो। अब 2 सीरीज मैंने आपके सामने रख दी। ये एक सीरीज है सीरीज 1, क्या बोलते हैं इसको? सीरीज 1, और ये है सीरीज 2। मैंने 2 नंबर सीरीज आप लोगों के सामने लिखा, सीरीज 1 और सीरीज 2, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे 2 के बाद 5 के बाद 8 के बाद 11 के बाद 14 के बाद 17 आने वाला नंबर क्या होगा? 17 के बाद 20 क्या होगा? 20 के बाद 23। कैसे बता पाएगा? ध्यान से देखो, अगर 2 और 5 की बात करूं मैं, तो 2 और 5 के बीच में 2 + 3 क्या हो रहा है 5 और 3 8 की बात करूं तो क्या है 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14 + 3 17 + 3 20 + 3 20। क्लियर है? मतलब यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि मैथ्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। हर नंबर में आने वाले नंबर में हम क्या ऐड करते हुए चल रहे हैं? 3 ऐड करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है? मैथमेटिकल लॉजिक। क्या फॉलो कर रहा है? मैथमेटिकल। क्लियर है? अब यही अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, बोलो 1 आया, 1 के बाद 8, डिफरेंस कितने का है? +7। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? +48। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? अगर देखा तो क्या बोलेंगे 453, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे डिफरेंस है 400, सॉरी क्या बोलेंगे 492। इस तरीके का बेटा कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे लॉजिक के अकॉर्डिंग हर समय +3 होते चल रहा था। यहाँ पे हो रहा था क्या? नहीं। तो यहाँ पे does not follow mathematical rule। यहाँ पे मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं हो रहे, यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक फॉलो हो रहा है। और कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? यहाँ पे लॉजिक ये फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे 2 के बाद क्या आ रहा है 5 के बाद क्या आ रहा है 8। मतलब हर नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? सेम। हर नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? सेम। तो ऐसी कोई भी नंबर सीरीज जिसमें मैथमेटिकल लॉजिक लगे, ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें मैथमेटिकल लॉजिक लगता है, उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक, सॉरी उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। ऐसी नंबर सीरीज जो मैथमेटिकल लॉजिक फॉलो करती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। व्हाट इज प्रोग्रेशन? इट इज द नंबर सीरीज फॉलोइंग मैथमेटिकल लॉजिक इज कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? द नंबर सीरीज व्हिच फॉलोज द मैथमेटिकल लॉजिक इज कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। और ये फॉलो कर रही है क्या? ये मैथमेटिकल रूल को फॉलो नहीं कर रही, इसको प्रोग्रेशन हम नहीं बोल सकते। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सीक्वेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। एनी नंबर सीरीज which does not follow the mathematical rule, ऐसी सीरीज जो मैथमेटिकल रूल या मैथमेटिकल लॉजिक्स को फॉलो नहीं करती, उसे हम प्रोग्रेशन नहीं कहते। इसको हम प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? सीक्वेंस। सो व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज प्रोग्रेशन? The number series which does not follow the rule, mathematical rule, is called as sequence, and the number series which follows the mathematical rule is called as mathematical logic, is called as progression.
सो प्रोग्रेशन क्या होता है और सीक्वेंस क्या होता है, ये चीज क्लियर है तुम लोग पक्का? सर क्या बता रहा है, ठीक है? ये प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस मतलब मैं आर्बिट्रेरी कोई भी नंबर ले लूं, 1 बोला मैंने, इसने 5 बोला, उसने 500 बोला, किसी ने 1000 बोला, कोई भी नंबर की हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे और बोलेंगे पहचानो इसको, आने वाला नंबर कौन सा है? बता पाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं कर रहा। ये जो सीरीज बन गई इसको मैं क्या नाम दूंगा, सीक्वेंस। लेकिन अगर मैंने बोला मल्टीपल्स ऑफ 5, क्या बोला मैंने, मल्टीपल्स ऑफ 5, पहला नंबर आएगा 5, दूसरा नंबर आएगा 10, तीसरा बोलेगा 15, चौथा बोलेगा 20, फिर 25। बेटा आने वाला नंबर कौन सा होगा बता सकते हो? कौन सा होगा आने वाला नंबर? आने वाला नंबर होगा 30, फिर 35, फिर 40। मतलब तुम बता पा रहे हो, मतलब ऐसी सीरीज, ऐसी नंबर सीरीज जिसमें तुम आने वाले नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, वहां पे मैथमेटिकल लॉजिक फॉलो कर रहा है, इसका मतलब हो गया है प्रोग्रेशन। क्लियर? अब देखो ये प्रोग्रेशन जरूरी नहीं है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस सेम होता है, ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस क्या होता है, सेम, उसको क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक सेम डिफरेंस। क्या बोला मैंने, सेम डिफरेंस। और इसी को मैं बोलूंगा कॉमन डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस, कॉमन। सो ऐसी नंबर सीरीज जिसमें आने वाले सभी नंबर का जो डिफरेंस है, जो क्या है, डिफरेंस है, वो क्या है, कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है। 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3। 5 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3। 8 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3। तो ऐसे प्रोग्रेशन को जिसमें डिफरेंस सेम है उसको मैंने क्या बोल दिया, कॉमन, सॉरी इसको मैंने बोल दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? द प्रोग्रेशन इन विच the difference between two terms, the difference between every two terms is constant या is same, is called as arithmetic progression। चलो ठीक है सर, अगर डिफरेंस सेम नहीं होता, अगर मैंने ऐसी सीरीज बोला 2 के बाद बोला मैंने 6 के बाद मैंने बोला 18 के बाद मैंने बोला 54, ठीक है, 54 के बाद मैंने बोल दिया 162, समझ में आ रहा है? अब 160 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 3। 18 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ रहा है, 3। 54 को 18 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ रहा है, 3। 162 को 54 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ रहा है, 3। अब मुझे बताओ, मतलब 2 3 are 6, 2 into 3 6 into 3 18 into 3 54, 54 into 3 162। आने वाला नंबर बता सकते हो क्या? आने वाला नंबर क्या होगा, 162 into 3, 162 into 3 that means 486, क्या आएगा, 486। मतलब तुम एबल हो ये बताने के लिए, तो ये सीक्वेंस हो गया कि प्रोग्रेशन हो गया? यहाँ पर तुम बता पा रहे हो आने वाला नंबर कौन सा, मतलब ये सीक्वेंस हो गया कि प्रोग्रेशन हो गया? इट इज दी प्रोग्रेशन, क्या ये प्रोग्रेशन है, समझ में आया? अब यहाँ पे ये जो प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन में डिफरेंस है क्या? नहीं। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? नहीं। प्रोग्रेशन है बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कंडीशन क्या है? The difference between two terms is always constant. दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या कॉमन है? 6 को 2 से डिवाइड किया, ये बोलेंगे मल्टीपल है, ठीक है? ये प्रोग्रेशन तो है, लेकिन इस प्रोग्रेशन को बेटा बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब अगर डिफरेंस सेम है, अगर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है तो क्या बोलेंगे? दो टर्म्स, आने वाली हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है तो क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आने वाली हर दो टर्म के बीच का रेशियो सेम, क्या सेम हो? रेशियो। बोलो 6 को 2 से डिवाइड किया आंसर मिला 3, फिर 18 को 6 से डिवाइड किया आंसर मिला 3, 54 को डिवाइड किया 18 से आंसर मिला 3। मतलब यहाँ पर आने वाली टर्म का प्रीवियस टर्म का से रेशियो, आने वाली टर्म और प्रीवियस टर्म का रेशियो क्या है? कांस्टेंट। अगर रेशियो कांस्टेंट है तो उसको मैं बोलूंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलूंगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सभी लोग तो क्लियर है? क्या क्या बोला मैंने? सीक्वेंस और प्रोग्रेशन, इनमें डिस्टिंग्विश करते आना चाहिए। सीक्वेंस मतलब क्या? एनी नंबर सीरीज which does not follow the rules of mathematics, जो मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं करते, तो आने वाला नंबर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और आने वाला नंबर अगर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। बट वही अगर मैंने क्या बोला, अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि एक सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज दिखा, आने वाला नंबर तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कोई मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है तो इसको मैं बोलूंगा प्रोग्रेशन। मैथमेटिकल लॉजिक लग रहा है तो क्या बोलूंगा? प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर क्या बन गया?
यहाँ पर सब टर्म के बीच का डिफरेंस देखा क्या है, सेम। अगर डिफरेंस कांस्टेंट रहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर रेशियो कांस्टेंट रहा, अगर क्या कांस्टेंट रहा, रेशियो कांस्टेंट रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रेशियो सेम तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, डिफरेंस सेम तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है यहाँ तक के? पक्का? ये क्या है, ये है तुम्हारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब आएगी, जब रेशियो सेम हो। क्या सेम हो, रेशियो इज कांस्टेंट, रेशियो क्या हो, कांस्टेंट। बट क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, अगर सेम डिफरेंस है या कॉमन डिफरेंस है, या डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस, डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो तो वो क्या होता है तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया? पॉज करके कर लिया, नोट डाउन। चलो अब हम आगे का बढ़ेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है बाकी ये सारी चीजें पढ़ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक को मिला के कुछ दे देते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोग्रेशन होते हैं, तो इसको हम जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसके बारे में पढ़ना है हमको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलो ध्यान दें, क्या बोला मैंने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब क्या बोलूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, एक चलो फास्ट कर रहा है। सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समझ में आया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस है, इसको मैं डी बोलूंगा, कॉमन डिफरेंस को क्या नाम दिया मैंने, डी। हर टर्म के बीच का अगर डिफरेंस कॉमन है तो क्या बोलूंगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलो ध्यान दो, सबसे पहले टर्म को मैंने लिया 1 के बाद लिखा मैंने 5 के बाद लिखा मैंने 9 के बाद क्या लिखूंगा बोलो, 13 1 5 के बाद 9 के बाद 13। बोलो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 और 5 के बीच में डिफरेंस 4 का, 5 और 9 के बीच में डिफरेंस 4 का, 9 और 13 के बीच में डिफरेंस 4 का। उसके बाद आने वाली टर्म बोले जल्दी से, आने वाली टर्म बोलेंगे हम 17 प्लस 4, फिर से प्लस 4, बोलो 17 प्लस 4, 17 प्लस 4 21। मतलब ये क्या है तुम्हारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ले लिया मैंने ऐसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोलो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलोगे इसको, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कैसा है बेटा, कॉमन है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस और कांस्टेंट, इसको किससे लिखा जाता है, ठीक है। अब इस टर्म को, ये कौन सी टर्म है, पहली टर्म, तो पहली टर्म को मैं नाम देता हूँ a1, दूसरी टर्म को नाम देता हूँ a2, तीसरी टर्म को नाम देता हूँ a3, 4 a4 5 5 a5 6 a6। समझ में आया? तो व्हाट इज a1? a1 इज द फर्स्ट टर्म, a1 इज द फर्स्ट टर्म। a2 इज द सेकंड टर्म, a2 को क्या बोलूंगा मैं, सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब a1 भी बोलते हैं, इसको a भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिर्फ a1 को क्या बोलते हैं, सिर्फ a1 या फिर a क्या हो गई, फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म। अगर मैं 15th टर्म बोलूं, क्या बोला मैंने, 15th टर्म, 15th टर्म मतलब a15, 15th टर्म मतलब a15। 29th टर्म, क्या बोला मैंने, 29th टर्म, तो इसको क्या बोलूंगा, a29। क्या बोला मैंने, a29। और अगर मैंने यहाँ पे बोला a60 मतलब क्या, 60th टर्म, क्या बोला मैंने, 60th टर्म। समझ में आया? वैसे 59 बोला, 59th टर्म अगर बोला है मतलब a59, ठीक है। 101 टर्म बोलना है मतलब a101। क्लियर है? अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया 18th टर्म मतलब a18। क्लियर है? वैसे ही अगर मैंने बोला nth टर्म, क्या बोला मैंने, nth टर्म मतलब an। क्या बोला मैंने, nth टर्म मतलब an मतलब क्लियर है बेटा? क्या बोला मैंने, an मतलब nth टर्म, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1, कॉमन डिफरेंस 4, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17। समझ में आ रहा है सबको? पक्का? अब यहाँ पे देखते हो फर्स्ट टर्म क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ ए, जनरल फॉर्म ऑफ ए।
AP का हम जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। तो AP का जनरल फॉर्म क्या है? फर्स्ट टर्म को मैंने क्या बोला? A। फर्स्ट टर्म को क्या बोला मैंने? A। सेकेंड टर्म कैसे निकालता हूं? अगर कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना बोला मैंने? D। कॉमन डिफरेंस क्या है? D। 1 + 4 5 मतलब A + D, A + D बस क्या आएगा? A + D। समझ में आया? सेकेंड टर्म मतलब A + D। अगर मैंने थर्ड टर्म निकाला, क्या निकाला? थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म में फिर से मैं D को ऐड करूंगा। देखो 1 फर्स्ट टर्म में D को ऐड किया, सेकेंड टर्म मिला। सेकेंड टर्म में फिर से 4 को ऐड किया, 9 मिला। थर्ड टर्म में फिर से मैंने 4 को ऐड किया तो फोर्थ टर्म मिला। फिर से फोर्थ टर्म में मैंने फिर से 4 को ऐड किया, फिफ्थ टर्म मिला। मतलब हर टर्म में, फर्स्ट टर्म में अगर मैं D को मिलाऊंगा तो सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में D को मिलाऊंगा तो थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में D को मिलाऊंगा तो फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म क्या होगा? A + D, थर्ड टर्म A + D मतलब A + D। समझ में आया? फोर्थ टर्म फिर से D मिलाना पड़ेगा, तो बोलो A + 3। ठीक है, फिर से मिलाना पड़ेगा D, बोलो A + 4। क्लियर है? ऐसे करते करते चल जाओ। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पे ये क्या है? फर्स्ट टर्म A1, ये क्या है तुम्हारी? सेकेंड टर्म A2, ये क्या है तुम्हारी? थर्ड टर्म A3, ये क्या है तुम्हारी? फोर्थ टर्म A4, ये क्या है तुम्हारी? फिफ्थ टर्म A5। क्लियर है? ये क्या है? फिफ्थ टर्म A5। तो देखो फर्स्ट टर्म A1 मतलब सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में अगर D मिलाऊंगा तो सेकेंड टर्म A + D, फिर A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D। सेकेंड टर्म क्या है? A + D। फिफ्थ टर्म क्या है? A + 4D। फिफ्थ टर्म किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिफ्थ टर्म मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? फिफ्थ टर्म क्या है? A + 4D। सोचना, फिफ्थ टर्म है A + 4D, सेवेंथ टर्म है A + 6D, 99th टर्म है A 99, 99 टर्म क्या है? A + 98D। समझ में आ रहा है? अगर मैं 59th टर्म बोलूं, 59th टर्म क्या है? A + 58D। ठीक है, 72th टर्म क्या है? अगर मैं बात करूं A72 की, इसकी बात करूं A72, 72th टर्म क्या है? A + 71D। देखो यहाँ पे जो टर्म निकालने बोल रहा हूं उससे एक नंबर पीछे वाला है। क्लियर है? अगर मैं 99th टर्म निकालने बोल रहा हूं A99 तो क्या होगा? A + 91D। क्लियर है? अगर A 512 बोला मैंने, A 512 टर्म निकाला तो क्या होगा? A + 500, एक कम करेंगे 511। सबको क्लियर है? पक्का? बोलो 69th टर्म निकालने बोला तो A + 69 निकालने बोला तो एक कम करो A + 69। पक्का? तो ये क्या होगा तुम्हारी टर्म? समझ में आ रहा है? फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म A + D, थर्ड टर्म A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D, फिफ्थ टर्म A + 4D, नाइन्थ टर्म A + 8D, 16th टर्म A + 15D, 18th टर्म A + 17D। क्लियर है? 92th टर्म A + 92nd टर्म A + 91D। क्लियर है? 100th टर्म A + 99D। सेम अगर मैं बोलूं AN, क्या बोला मैंने? AN, तो क्या आएगा? A प्लस क्या करते हैं हमेशा एक कम करते हैं n - 1, क्या बोलेंगे? A + n - 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है? an का फॉर्मूला an is A + n - 1 × D, where A is the first term। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। an को बोलेंगे हम जनरल टर्म, क्या बोलेंगे? जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म। तीन चीज बोलते हैं, या फिर लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। ठीक है? और यहाँ पे an क्या है? जनरल टर्म, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। A is the first term. What is D? D is the common difference। D क्या है? common difference। और यहाँ पे ये जो n है नंबर ऑफ टर्म्स और पोजीशन ऑफ टर्म, और पोजीशन ऑफ टर्म। ठीक? अब पोजीशन ऑफ टर्म मैंने बोला, तो पोजीशन ऑफ टर्म मतलब क्या? अगर मैं 98th टर्म बोल रहा हूँ, 98th टर्म मतलब 98 इज द पोजीशन ऑफ द टर्म। क्लियर है? 18th टर्म मतलब 18 इज द पोजीशन ऑफ द टर्म। n की वैल्यू क्या है? 18, और 18th टर्म मतलब 18। क्लियर है? इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ये सारे के सारे चीजें तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए।
क्लियर है? नोट डाउन कर लो पहले, इसके बाद फिर बताओ, इसके बाद फिर से बताओ। क्लियर है? करो, नोट डाउन कर लो।